सो फ्रेंड्स, अभी मैं दुबई के बिजनेस बे हार्ट ऑफ दुबई आया हुआ हूँ इस वक्त। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हम दीयार के एक सेल्स सेंटर में आए हुए हैं। और रीज़न यहाँ पर आने का ये है कि जब भी अब रिसेंटली जो मैंने वीडियोस बनाई हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड दुबई में, वो सारी की सारी अराउंड द 1 मिलियन मार्क होती हैं। और सब लोग ये बोलते हैं कि यार ये अफोर्डेबिलिटी के थ्रेशोल्ड से बाहर निकल रही हैं। सो कुछ हम अभी इस पर रिसर्च कर रहे थे, मेरे साथ महमूद और सलमान हम लोग बात कर रहे थे, तो हमें एक नया प्रोजेक्ट मिला। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिस पे मैंने सलमान को बोला कि यार लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी दीयार की, जो कि था मिड टाउन प्रोजेक्ट की। तकरीबन कोई शुरू में जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू की थी रियल एस्टेट की, उस टाइम की थी। तो उसको हमें कंपैरिजन भी एक देना चाहिए कि उस जब जिस टाइम पे हमने वीडियो बनाई थी अब उसकी प्राइस में क्या डिफरेंस आ गया है। प्लस ये कि जो इनका नया प्रोजेक्ट है जिसकी ये वीडियो होगी बेसिकली, क्योंकि जो मैंने बताया ना कि जो कंपैरिजन होगा वो अलग वीडियो में होगा। लेकिन ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर अफोर्डेबिलिटी, जो कि अगर स्टूडियो या 1 बेडरूम की बात करें तो उसमें काफ़ी एक अच्छे रेट्स हैं। प्लस ये कि जो पेमेंट प्लान है, जो कि एक अच्छे डेवलपर का पेमेंट प्लान है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस वीडियो को फॉर्मेट किया है। तो मेरे साथ महमूद है आज। महमूद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो क्या सिनेरियो यार, ये किस प्राइस, चलो प्राइस रेंज अभी नहीं बताते, प्राइस रेंज हम अंदर जाके बात करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर जो इनके ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं, तो स्टेटस क्या है डीआर का? जो प्रोजेक्ट का बेसिकली दीयार ने रिसेंटली लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, और जस्ट बिकॉज क्या एक अफोर्डेबिलिटी हो जाए और एक डाइवर्सिटी भी हो जाए, क्योंकि जो लोकेशन है वो IMPZ पे आती है। तो उस पर भी ज़रा हम बात करेंगे वीडियो पे कि लोकेशन की अपनी वैल्यू क्या है। दूसरा, हमारे पास एक और बड़ा अच्छा पेमेंट प्लान, वो बड़ा इसका अफोर्डेबल है, वो बड़ा इन्वेस्टर फ्रेंडली है। और कम्युनिटी अभी आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दीयार इटसेल्फ जो मिड टाउन ऑलरेडी डिलीवर्ड किया है, तो अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर करता है ये। ठीक है, सही है। चलो यार, फिर अंदर जाके बात करते हैं। मेरे ख्याल से इसका शो अपार्टमेंट तो नहीं होगा? अपार्टमेंट भी है इसका, और इसका मॉकअप भी है, तो वो ओके। भी हम देखते हैं, मॉडल भी देखते हैं, और फिर इस पे आगे बात करते चलें, ओके, अंदर चलते हैं। सो यार, ये तो मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ दीयार के ऑफिस के अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे ख्याल से वहीं पर हमने कर लिया था, साइट के ऊपर ही जो है वो वीडियो बना ली थी। सो ये भी बिजनेस बे के अंदर ही है? ये भी बिजनेस पे। इसमें मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर वो भी है, जो इसका शो अपार्टमेंट वो भी है। अगर हो सका तो दिखा देना वो भी ना, क्योंकि हम दिखाएंगे। अच्छा, अगर ये बिल्डिंग देखेंगे तो ये 5 बिल्डिंग्स हैं बेसिकली। ये LM है, ELM, एम्बर, और 3 बिल्डिंग्स अभी लॉन्च होंगी फ्यूचर में। प्राइस की बात करूं तो प्राइस स्टार्ट हुआ था 6 लाख से, ठीक है, 610,000। वो यूनिट से राइट साइड सिटी व्यू के, मतलब इसके बराबर में खाली प्लॉट है बिल्डिंग का, तो वो व्यू नजर आएंगे आपको। फिर व्यू, अगर लेक व्यू वाले यूनिट्स होंगे जो बैक साइड वाले हैं, ये 7 लाख के आ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली लाख। अच्छा, ये जो लेक है, ये मुझे उस लेक का याद आ रही है, जैसे नाहदा के अंदर जुलेखा हॉस्पिटल के सामने का एरिया है, या पॉन्ड पार्क है नाहदा में, ये उस तरह की लेक है। ये वो लेक नहीं है कि आप उसमें पानी में जा सकें? हाँ, नहीं, ये लगून वाली लेक नहीं है, ये 2 लेक्स हैं बेसिकली, 1 और 2, तो दोनों ही फेसिंग करेंगे आपको। और इसके साथ ये लो राइज बिल्डिंग्स हैं जो दूसरी है यहाँ पर बिल्डिंग। हाँ, ये ऑलरेडी बनी हुई। अच्छा, मैप पे दिखाया था? वो मैप पे मैंने आपको दिखाया था, 2 बिल्डिंग्स बनी हुई है, उस तरफ एक खाली प्लॉट है, वो की एक ग्राउंड प्लस 5 की बिल्डिंग आएगी। ठीक है, सही। अच्छा, लो राइज डेंसिटी बिल्डिंग्स है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, और दूसरा सबसे अच्छा कम एमिनिटीज़ हैं, और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाइबल है, अफोर्डेबल है बेसिकली। सही। और ऊपर भी मुझे नजर आ रहा है कि इसमें ऊपर एमिनिटीज, सामने आप देखेंगे आपको पार्क नजर आ रहा होगा, मॉस्क होगी। अच्छा, ये कम्युनिटी का पार्क नहीं है, राइट? ये कम्युनिटी नहीं है, ये कम्युनिटी नहीं है, मिड टाउन वाली कम्युनिटी नहीं है। ये इंडिविजुअल आप कह सकते स्टैंड अलोन टावर्स हैं, बट ये रिटेल बुलेवार्ड सेम लाइक मिड टाउन जैसा ही है। अच्छा, नीचे पूरा आपको रिटेल स्पेस नजर आएगा। सो बिल्डिंग LM हो गई, एम्बर हो गई, तो इसमें स्टूडियोज हैं, 1 बेडरूम्स हैं, 2 बेडरूम्स हैं। एमिनिटीज की बात करेंगे तो वो किड्स पूल, एडल्ट पूल हो गया आपका, जॉगिंग ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, रूफटॉप पे एमिनिटीज, जो रेगुलर एमिनिटीज होती है, जो रेगुलर एमिनिटीज जो हमने दीयार की देखी थी मिड टाउन पे, तो सेम एमिनिटीज आपको उसमें। बस ये था कि वो बिल्डिंग जरा वो कंबाइंड थी। हाँ, हमने भी से ये कहा था कि आप इसको कंबाइन कर देते, अपना सेपरेट बना देते, लेकिन इनके पास प्लॉट्स अलग अलग होंगे। प्लॉट्स अलग अलग थे। ये RTA की दायरे आपने देखे, बीच में सिक्का स्पेस आ रही है बिल्डिंग के बीच में, तो वो उनको देनी थी लाजमी। लेकिन अगर आप फ्रंट से आके देखेंगे तो आप बिल्डिंग के ऊपर आ सकते हैं, एमिनिटी लेवल पे एक्सेस दिया हुआ है कि आप रिटेल से आप डायरेक्टली ऊपर एमिनिटी फ्लोर पे आ सकते हैं। लेट्स से कि अगर कोई नीचे है, उसको अगर ऊपर आना है तो बाहर से उन्होंने एक्सेस दिया हुआ है, फॉर श्योर वो रेजिडेंस के लिए होगा। ठीक है, लेकिन ये कि आपको एक प्राइवेसी भी मिल रही है साथ। सही।
और इसकी अगर हम अगर पॉसिबल हो तो हम इसका वो शो शो अपार्टमेंट भी अपार्टमेंट देख लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम पेमेंट प्लान और ये सारी हाँ चीज़ें ये सारी चीज़ें डिस्कस बात कर लेते हैं। करेंगे। ठीक है, सही सही, ओके। चले वली भाई शो अपार्टमेंट देखते हैं हम। हाँ हाँ, तो यार ये तो बड़ा अच्छा उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। हाँ ये शाही वॉक है। ठीक है। ओके। तो अच्छा, स्टूडियो संडे आने का फायदा ये हुआ कि ये- आपको सब कुछ जो है ना खाली एक्सेसिबल है, मिल- खाली खाली मिला है, कोई वो अच्छा ये मसला नहीं है। हर जगह अवेलेबल नहीं था, तो हमने सोचा कि जो अवेलेबल हैं हाँ, हाँ, ऑप्शंस वहाँ जाके जरा देखते हैं। सही। तो ये एक जस्ट लॉबी वाला एक एरिया है। इस अच्छा, तरह- इसके अंदर प्रॉब्ली जो साइट्स जो इसके साइजेस हैं हाँ, वो different एक्यूरेट तो नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, Different जो होंगे। जो आपके लेआउट्स हैं वो Layouts डिफरेंट हैं। होंगे। हम अ, स्टूडियो में देखेंगे जरा। स्टूडियो देखते हैं और और- यहाँ 2 बेडरूम भी रेडी हाँ है ना, 2 बेडरूम भी है हमारे पास। तो ये स्टूडियो है, राइट। तो ओके। साइजेस डिफरेंट होंगे। हम्म। सही है। स्टूडियो में वही लेफ्ट साइड पे आपका Kitchen आ गया। किचन आ जाएगा, फिटेड अप्लायंस। अच्छा, स्टूडियो अच्छा है क्योंकि मैंने एक दो स्टूडियोज देखे जो मैं जिनमें खुद रह जी, चुका जी। हूँ, उसमें जो है वो ये वाला एरिया नहीं होता, हाँ। फिर उसमें सिर्फ किचन होता है, फिर डायरेक्ट रूम स्टार्ट हो जाता है। रूम स्टार्ट हो जाता तो इसमें ये है कि आपको ये मिल जाएगा। वॉशरूम आपको राइट साइड पर है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किचन के फौरन सामने है। आपका नहीं है, सामने होता है। अदरवाइज यहाँ पर जो है वो Right. अच्छा है, अच्छा मतलब washroom ये एक और- स्टूडियो के साइज के हिसाब से। और दूसरा हमारे पास ये रूम साइज आ जाएगा। रूम साइज क्वाइट स्पेशियस है इनका। हम्म, साइजेस अच्छे हैं। 400 का स्क्वायर फीट का आता है स्टूडियो। हम्म, दूसरा ये प्राइस वही 640 650 हम्म, फॉर स्टूडियो। सही। तो 6.5 लाख आपका आ जाएगा। और बैल्कनी होगी इसमें? विद द बैल्कनी। ओके, बैल्कनी आ ठीक है। जाएगी। तो 2 बेडरूम देखते हैं फिर अभी। 2 ऑफ बेडरूम। कोर्स ये हम बिजनेस व्यू में खड़े हैं, हाँ। इसका जो शो अपार्टमेंट हाँ। है, लेकिन एक्चुअल में ये IMPZ के अंदर है, जिसके बारे में IMPZ हम डिटेल में अभी बात हाँ, करते हैं। तो वली भाई 2 बेडरूम भी देख लेते हैं। हाँ, 2 बेडरूम भी देख लेते हैं। सही। और गुड थिंग इज दैट ये फर्निश्ड है, हाँ ये तो furnished एटलीस्ट है। हमें समझ में आ रहा है। ये Okay. वॉशरूम है इसका, ये वॉशरूम आ जाएगा, पाउडर वॉशरूम। ये डाइनिंग एरिया है, ठीक है। लिविंग एरिया, बैल्कनी होगी हम्म, फॉर श्योर। हम्म, तो व्यू डिपेंड करेगा। अगर वो लेक वाला व्यू है जैसे हमने हम्म, नीचे देखा था, तो हम्म, लेक व्यू नजर आएगा। अगर पार्क फेसिंग है, पार्क फेसिंग व्यू होगा। ठीक है, सही है। ओके। सही। और ये साइड में आएंगे किचन। अच्छा, लेआउट ऑफ कोर्स इसका डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा आपने कौन सा यूनिट लिया हुआ यूनिट की है। टाइप सेलेक्ट की है। ठीक है, सही है, सही। ये क्योंकि इन्होंने बिल्डिंग में बनाया है तो उसी हिसाब से स्पेस को यूटिलाइज किया है। ठीक है। और तो ये 2 बेडरूम है दोनों इसके? बेडरूम्स आ जाएंगे हमारे पास। एक रूम ये आ जाएगा आपका हम्म, विद अटैच वॉशरूम। हम्म, इसको इन्होंने ऐसे जस्ट किड्स प्ले एरिया, सॉरी किड्स एरिया बनाया हुआ है। ठीक है, सही है। तो फिनिशिंग क्वालिटी तो इसी तरह की इसी होगी। तरीके से आएगी देआर की जो है ना। ठीक है, सही है। और अगर दूसरा रूम देख लें, हाँ तो दूसरे रूम के अंदर, ये दूसरा आपका मास्टर आ जाएगा। ठीक है, ये मास्टर में आपका ये वॉशरूम, कैबिनेट्स और फ्लोर टू सीलिंग हाइट। ओके, ठीक। सही। अच्छा थोड़ा सा मतलब वाइट वॉल्स होंगी, लोग ये इस तरह कंफ्यूज का हो नहीं- जाते हैं। हाँ हाँ सही। हाँ, ये इस तरह की ये मिरर्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं। सही, तो ये प्लेन होगा सब ये कुछ। प्लेन होगा। ठीक है, बट जो Quality है। क्वालिटी है हाँ। दरवाजे की, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, दीआर नाम से ही जो है ना, मुझे पता नहीं फॉर सम रीजन ऐसा लगता है कि जैसे कोई वुड वर्क कंपनी हो, जो कि काफी अच्छी प्रीमियम किस्म की ब्रांड हो उसकी दीआर के नाम से। राइट। सही। तो अब हम इसको जो है इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाँ। एरिया के बारे में भी थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए सही थी है। इसके अंदर। ये जो सिटी सेंटर है, मेसम सिटी सेंटर, उसके पास ही है? बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। अच्छा, वहाँ से वॉकिंग वॉकिंग डिस्टेंस डिस्टेंस ओके ओके ओके। सिटी में सिटी सेंटर मेसा में है। फिर मेरे पास लेक आ जाती है। IMPZ लेक्स जो है ऑलरेडी बनी हुई हैं। फिर उसके बैक साइड पे जैसे ये प्रोजेक्ट है, तो देआर का पूरा प्लॉट इनके पास इन्हीं के पास है। तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं। और ठीक है। सबसे अच्छी बात फेज 1 है, तो प्राइसेस अभी कम है। तो हम्म, फेज 2 आएगा तो फॉर श्योर जो 3 बिल्डिंग्स रह गई हैं, जो आप छोटी बिल्डिंग जो आप नहीं कहते बड़ी अच्छी हाँ, लग रही हैं, हाँ हाँ, उसमें 2 and 3 बेडरूम ज्यादा है। अच्छा, तो सही। वो वो तो एक्सपेंसिव वो होगी। एक्सपेंसिव होगी हाँ। क्योंकि जस्ट नेक्स्ट एक तो वो छोटी बिल्डिंग भी है ना, राइट। तो वो थोड़ा सा टाउन हाउस टाइप का सीन लोकेशन की बात करें तो मोहम्मद बिन जायद से डायरेक्टली एक्सेसिबिलिटी है इसकी। राइट। और दूसरा जो अल्फे रोड, अच्छा, जैसे हम कह रहे थे कि वो हाँ। हम कंपैरिजन करेंगे JVC, JVT, IMPZ, IMPZ और स्पोर्ट सिटी, राइट। तो उनको कंपेयर कर सकते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। क्योंकि IMPZ में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम प्रोजेक्ट लॉन्च में। अभी रिसेंटली बिनगाती का हुआ था, उससे पहले मिड टाउन बहुत चला था। उसके बाद कोई मेजर डेवलपर ने वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया। तो अभी वहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि स्टिल आपको प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से और सप्लाई और डिमांड में वहाँ पे तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे मेसम सिटी सेंटर से? अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। सो स्लाइडली। और इसका एक एक्सेस अल्फे रोड से निकलेगा, वो जब बात करते हैं अल्फे को एक्सटेंड कर रहे हैं। और एक आपका जो है मोहम्मद बिन जायद से इसका एक्सेस है। ठीक है, सही है। चलो ठीक है, बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ। दुबई की प्रॉपर्टीज बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग कमेंट्स के अंदर इसी तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन बात यह है कि ये इसी तरह से है और इसी तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टीज एक्सपेंसिव होती हैं और
रियल एस्टेट इन जनरल एक्सपेंसिव है। अभी मैंने कहा कि अभी मैं एडिट कर रहा था वीडियो, तो मैंने कहा कि आपको प्रॉपर्टी टूर के अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको छोटी अमाउंट के साथ दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड का। मैं खुद भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, जिसके थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इवन एज लो एज लेट्स से 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 10,000 दिरहम, जो भी आपके पास अमाउंट है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके रेंटल रिटर्न आपको हर महीने के महीने मिलेंगे। ऑफ कोर्स वो रेंटल रिटर्न उसके बराबर नहीं होंगे जो बड़ी एक प्रॉपर्टी लेते हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो भी फ्रैक्शनल ओनरशिप के साथ आपको जो रिटर्न मिल सकते हैं वो रिटर्न मिलेंगे। और जब उसका टाइम आएगा उसको सेल आउट करने का, तो वो उस सेल आउट करने के टाइम पर आप उसको बेच सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिलेगा। अगेन आई वुड से कि इस प्लेटफॉर्म को आप कंपेयर नहीं कर सकते रेगुलर प्रॉपर्टीज की जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो फीस इन्वॉल्व होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। रेगुलर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ओके, सो अब मुझे ये बताओ इसकी जो लोकेशन है, ये IMPZ की जो लोकेशन है, क्योंकि अब लोग बाहर से देख रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता। इवन मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको दुबई अबू धाबी का भी सही से नहीं पता होता। तो IMPZ की जो लोकेशन है ये शेख मोहम्मद बिन जायद रोड के ऊपर है। गूगल मैप के ऊपर अगर आप देखें तो अगर आप लेट्स से मखदूम एयरपोर्ट से या चलो अबू धाबी से आ रहे हैं तो आपको राइट साइड पे ये लोकेशन आएगी। तो IMPZ आता है, फिर उसके बाद इसका जो एग्जिट है वो जो इनॉक का बड़ा मशहूर पंप है उससे राइट साइड पे इसका एग्जिट है और डायरेक्टली आप जो है इंटर हो जाता है IMPZ में, जो कि मेसम सिटी सेंटर के भी एग्जिट वहीं पर नजर आते हैं। का भी उसके बाद स्पोर्ट सिटी का एग्जिट। ठीक है, सही। और ये स्पोर्ट सिटी और IMPZ अंदर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। IMPZ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, वो मतलब हैं अभी भी। जो शुरू में सबसे ज्यादा नजर आता था वो IMPZ के अंदर वही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आती थी। वो लेक सेंटर वाली बिल्डिंग्स थी, वो बड़ी मशहूर थी। अभी भी लोग उसमें परचेज करते हैं एज अ सेकेंडरी मार्केट। इसके अलावा अभी कोई नया प्रोजेक्ट जो है ना वो ऐसा नहीं आता आफ्टर मिड टाउन। अच्छा, अगर इसको देखें मिड टाउन IMPZ अगर कंपेयर करूं मैं इसको मिड टाउन IMPZ की जो वो बड़ी बिल्डिंग है, आई डोंट नो क्या नाम क्या है उसका, लेक सेंट्रल, और अगर इसको कंपेयर करें तो प्राइसिंग के अंदर क्या फर्क है? डिफरेंस है। लेक साइड पुरानी बिल्डिंग है तो वहाँ पे आपको 4 लाख 4.5 लाख का स्टूडियो स्टार्ट होगा, फिर 6 लाख का आपको 1 बेडरूम मिलेगा। कोई एमिनिटीज कोई खास नहीं होंगे। मिड टाउन आपको मिलियन का 1 बेडरूम है और वो है भी काफी हाई राइज। हाँ सही। और स्टूडियो आपका 7 लाख 6.5 लाख से स्टार्ट होता है मिड टाउन में। पार्क 5 में आपको अभी स्टूडियो मिल रहा है आपको 6 लाख 6.5 लाख से। उसमें कितना बताया था मिड टाउन में? मिड टाउन में तकरीबन 6 लाख का स्टूडियो है रेडी में। ओके। और पार्क 5 जो है वो आपको तकरीबन 6 लाख से स्टार्ट किया था, लेकिन अच्छे यूनिट्स तकरीबन 6.5 लाख के, वो जो हम बात कर रहे थे व्यू के साथ। ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो पुरानी बिल्डिंग होती है उसके अंदर आपको रेट्स थोड़े से कम मिल जाते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन होगी वो आपको समझ में आएगा कि जब वो 3 साल बाद आपको हैंड ओवर होगा तो वो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। और दे आर का फिर ये ब्रांडेड एक तरह का ब्रांड बन जाता है ना, दे आर एक अच्छा ब्रांड है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो आपको थोड़ा सा उसका प्रीमियम होता है। प्लस ये कि रेट इतने बुरे नहीं है। 6.5 लाख का अगर स्टूडियो मिल रहा है, वो कौन सा था, AG था ना जो हमने किया था, जो सबसे चीप प्राइस में है, नॉट चीप, अफोर्डेबल, सॉरी, अफोर्डेबल जो है वो AG है, और अभी भी वही मिल रहा होता है। हाँ, तो उसकी प्राइस अभी भी वही चल रही है और होता है 5.5 लाख पे स्टार्ट चले गया। अच्छा, पहले वो 480 470 450 पे था, अब वो 500 to 550 के रेंज में आते हैं स्टूडियो। सही। और सबसे पहले उनके स्टूडियो सोल्ड आउट होते हैं। ओके। फिर 1 बेडरूम आता है 8 लाख से उनका स्टार्ट होता है, फिर उनके 2 बेडरूम से मिल गया। सही है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो 6.5 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है मैक्सिमम? ये 6.5 से स्टार्ट हो रहा है, 7.25 तक जाएगा स्टूडियो। ओके। वैसे इससे कम वाला था लेकिन वो सारे वो तकरीबन 6 लाख का भी था, सही, वो सोल्ड हो गया। और जब ये वीडियो आएगी तो फॉर श्योर जो 620 630 वाले होंगे वो भी बिक चुके होंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि 6.5 वाला जो होगा स्टूडियो वो फॉर श्योर रहेगा उस टाइम पे। ठीक है। फिर हमारे पास 1 बेडरूम्स आ जाते हैं 930 स्क्वायर दिरहम से, 9,30,000 से लेके 1 मिलियन 1.1 मिलियन तक। ठीक है। फिर 2 बेडरूम्स हैं मेरे पास 1.4 मिलियन के। और ये अच्छा 1.4, ये जो अभी हमने 2 बेडरूम देखा है इसी तरह का समवेयर इससे बड़ा होगा। ये ये तकरीबन 900 स्क्वायर फीट का है, वो तकरीबन 1100 स्क्वायर फीट के। ठीक है, सही। और इसके अंदर जो ये जो इसकी कवर्ड एरिया है स्टूडियो का, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? कवर्ड एरिया 380 to 420 से बिटवीन स्टार्ट हो रहा है स्टूडियोस। और 1 बेडरूम है 680 स्क्वायर फीट से 800 तक 1 बेडरूम जा रहा है।
और पेमेंट प्लान का क्या स्टेटस है? पेमेंट प्लान बड़ा मजे का, 50-50, 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 50 ऑन हैंड ओवर। तो अगर आप देखेंगे जस्ट आपने 50% डालना है हैंड ओवर तक, Q4 2027 में हैंड ओवर आ जाएगा इसका, और रिमेनिंग हैंड ओवर पे अगर आप मॉर्गेज कर लें या आप उसको बेच दें या फ्रंट पे करके आप उसका रेंटल देना शुरू कर दें। अच्छा, 3 ऑप्शन है। तो 50-50 का है। 50 तो अगर मैं, और 3 साल का है, 3 साल 3 साल का है, तो अगर 50-50 की बात करें और अगर हम 6.5 की बात करें, जी तो अगले 3 साल में मुझको ऑलमोस्ट 3.5 पे करने होंगे स्टूडियो। तो हर साल ऑलमोस्ट 1,10,20 1,20,25,000 20,000 1,20,000 पे करने हैं। तो 1,20,000 का मतलब 10,000 दिरहम पर तकरीबन आपका पर मंथ हाँ, निकल रहे इसका भी होंगे वैसे एवरेज। 1% पर मंथ की प्लान होता है या क्वार्टरली आप पे कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली वो 8,000 लेकिन ये एवरेज मैं देख रहा हूँ 3 साल में ये 10,000 दिरहम पर मंथ आ जा जाता रहा है, है पर फॉर मंथ जा श्योर। रहा है। और फिर जब ये हैंडओवर होगा उस टाइम पर 50% आपको पे करना होगा, हाँ अपफ्रंट, और फिर वहां से आप चाहे उसको बेचना चाहते हैं तो बेच लें, या आपको रेंटल देना रेंटल चाहते पे देना चाहते हैं दे दें। ओके, रेंटल अप्रोक्सीमेटली उस एरिया में मिड टाउन का जैसे बात करेंगे तो 45 to तो 50,000 आप 10,000 दिरहम्स पर मंथ के ऊपर आपको ये एक आपकी प्रॉपर्टी बन सकती बन है। सकते ओके, ओके, सही। हैं। और जो आसपास की लोकेलिटीज के जो अपार्टमेंट्स होंगे उसके अंदर तो कोई अपसाइड शायद ना हो, लेकिन इसके अंदर आपको पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड, जाहिर सी बात है, जब ये नया हैंड डिलीवर ओवर होगा होगा तो हाँ, उस टाइम पर हो सकती क्योंकि है। लोकेशन में देखेंगे इसके बैक साइड पे लो राइज बिल्डिंग है, फिर लेक आ जाएगा आपका, और ये दीवार के 5 बिल्डिंग्स, क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स, और नीचे सबसे बड़ा रिटेल है। हम्म तो जैसे हमने मिड टाउन में अब जाके आप देखें तो पूरा दीवार ने सारे ब्रांड्स को लेके आ गया मिड हम्म टाउन, तो वो बड़ा एक बुलेवर्ड टाइप का बन गया है। तो हम्म रेप्लिका ऑफ दिस उन्होंने मिड टाउन को यहाँ पे दिया है, हम्म और कोशिश की है कि हम एक और उस ऑडियंस को भी कवर अप करें जो थोड़ा सा लेक को भी चाह रहे हैं, पानी भी करीब हो, रिटेल भी स्पेस हो, हम्म कैफे हो, ये सारी चीजें कवर अप करें। और लेक भी मुझे समझ में आ गया था कि वो मैंने कहा था ना कि जैसे हम्म, नाहदा के अंदर ना या पॉन्ड पार्क या फिर जी बर्शा की जो बड़े लेक है, जी जो कि लगून नहीं होगी जिसके अंदर आप पानी में जा नहीं हम्म, सकते, लेकिन वो ग्रिल होगी और वो आपको एटलीस्ट अच्छा पानी एक नज़र आ हाँ, रहा होगा। तो रात में, शाम में या मॉर्निंग में लोग काफ़ी वॉक करने के लिए उनको कोई स्पेस चाहिए, तो विद इन अ वॉकिंग डिस्टेंस पे हम्म आप मतलब वॉक अच्छा, वगैरह कर दीयार का सकते जो प्रोजेक्ट था वो वाला मिड टाउन वाला, हैं। जी उसकी जो मुझे याद पड़ रहा है कि उसकी जो साइजेस थे वो काफ़ी कम थे, वो छोटे थे और उस ये और उसका रीज़न ये था कि कम्युनिटी था वो पूरा, तो हम्म लोगों उस का था कि घर में तो रहना नहीं है, आपको बाहर ही रहना बाहर है। ही रहना है वो, क्योंकि वो सारे पोडियम पे सारे, इसमें साइजेस बड़े अच्छे हैं। 680 से भी अगर स्टार्ट हो रहा है तो 2 वॉशरूम्स हैं। हम्म 750 वाला भी यूनिट है, वो भी तकरीबन मिलियन का है। हम्म तो साइजेस को बढ़ाया इन्होंने, जो मिड हम्म टाउन में साइज का बड़ा इशू आया था इन्वेस्टर की तरफ से या एंड यूजर की तरफ से, खास तौर पे, हम्म तो दीयार ने ये जो प्रोडक्ट बनाया है मोस्टली एंड यूजर फ्रेंडली है, हम्म कि साइजेस अच्छे हैं, पेमेंट प्लान भी अफोर्डेबल है, हम्म कि 50-50 पे करें, 50 के बाद अगर एज अ नॉन रेजिडेंट है तब भी आपको मॉर्गेज मिल जाएगा, अगर रेजिडेंट है तब हम्म भी आप ले सकते हैं इजीली। अच्छा अच्छा, एक पॉइंट जो अभी इतने ये बात की ना, तो वो वीज़ा की पॉइंट ऑफ व्यू से, जी क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं, 7 लाख से अभी भी यही रूल है कि 7 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी के ऊपर वीज़ा मिल जाता है? हाँ, 7.5 लाख से ऊपर की भी 7.5। 7.5 लाख से हुँ, ऊपर है। अब कुछ रूल्स चेंज होने वाले हैं, हुँ, जैसे अभी रिसेंटली आया था कि 4 लाख पे शायद ये कर रहे हैं कि 4 लाख की अमाउंट पे करने वाले हैं, हुँ, बट नॉट ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं हुआ अभी वो, हुँ। लेकिन स्टिल जो अभी तक वीज़े लग रहे हैं वो 750 पे ही लग रहे हैं, ये 2 साल के 2 लगते हैं, साल के लग रहे और 2 मिलियन का वही है हैं। कि 2 मिलियन का आपका अभी तक वो गोल्डन वीज़े का वही गोल्डन है, वीज़ा ही है। सही। और जो 7, अच्छा एक और चीज़, एक और क्वेश्चन था किसी का कि मैं चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करो मेरे पास 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, हुँ, मैं वीज़ा नहीं चाहता क्योंकि उनके पास कहीं का पासपोर्ट ऐसा है सही जो है, उनको वीज़ा नहीं चाहिए, सही। लेकिन मुझे बैंक अकाउंट चाहिए। हुँ, बैंक अकाउंट खुल जाता है? ओपन हो जाता है। कितनी वैल्यू के ऊपर खुल जाता है प्रॉपर्टी देखें की? अब जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी, एज अ पॉलिसी जो है यूए की सेंट्रल बैंक की है कि आपके पास प्रॉपर्टी टाइटल होना चाहिए, हुँ, एज अ टाइटल डीड या उकूद, हुँ, और आपकी अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है होम कंट्री की हुँ, वो हुँ, होनी चाहिए, और वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन। हुँ। उस बेस पे जो है ना, कुछ बैंक्स हैं ओपन करते हैं अकाउंट, और कुछ अपनी सर्विसेज दे के ओपन करते हैं, मतलब आप क्रेडिट कार्ड लेने उससे अच्छा। 30,000 का, 20,000 का, वो हुँ। यूज़ करें पूरे साल, उस बेस पे भी आपको अकाउंट खुल जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी टाइटल होना चाहिए आपके पास। अच्छा, अगर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी ली हुई हो, हुँ, जिसका अकूत मिल गया हो, जी, तो वो हो वो जाएगा, उसकी बेसिस बिल्कुल के ऊपर हो बैंक जाएगा, अकाउंट खुल जाएगा? बिल्कुल। और अगर आपकी वैसी कोई प्रॉपर्टी हो, हुँ, चाहे वो सस्ते से सस्ते हुँ, प्रॉपर्टी हो, 3 लाख दिरहम की 3 प्रॉपर्टी है, लाख तक। उसके ऊपर भी खुल जाएगा उसके अकाउंट? बाद भी अच्छा, तो लास्ट एक कस्टमर मेरे गए थे बैंक में, तो उन्होंने एक बड़ी उन्होंने शर्त रखी थी कि आप प्रॉपर्टी टाइटल डीड ले आएँ। हुँ, तो हमने कहा कि हमारे पास वकूद है।
तो उन्होंने कहा नहीं, हम उकूद को नहीं एक्सेप्ट करते, हम टाइटल डीड को करते हैं, हमारे सिस्टम पे आता है। लेकिन हम जब दूसरे बैंक में गए, उन्होंने कहा ठीक है, हम उकूद एक्सेप्ट करते हैं, आप हमारी ये सर्विसेज ले लें और हम आपको बैंक अकाउंट। सर्विसेज का मतलब ये कि आप कोई क्रेडिट कार्ड ले लें या इंश्योरेंस ले लें, कुछ भी आप प्रोडक्ट लें, बेसिकली बैंक चाहेगा उनका भी बेनिफिट हो, तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको देगा उस एज ए एडिशनल, और अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। ओके, उस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं होती उस अकाउंट पे? कुछ अकाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन, इसमें सिर्फ आपको चेकबुक नहीं मिलेगी। अच्छा, चेकबुक नहीं मिलेगी? चेकबुक वो सेविंग अकाउंट होगा। ओके, वो करंट नहीं होगा। ओके, सो तो नहीं, सेविंग अकाउंट पे भी चेकबुक तो मिल जाती है? लेकिन उनके उस अकाउंट पे नहीं मिलेगी। अकाउंट की टाइप तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं या एटीएम यूज कर सकते हैं? हाँ, अच्छा, ऑनलाइन कर लें, एटीएम कर लें, ठीक है, वो आप इजीली कर सकते हैं। कुछ बैंक्स शायद आगे पॉलिसी चेंज कर दें, लेकिन जो मैंने केसेस करवाए अपने कस्टमर के, तो उनमें उन्होंने कहा कि हम इस अकाउंट पे नहीं देते चेकबुक, और उनको रिक्वायर्ड भी नहीं था इन्वेस्टर्स को। उन्होंने कहा जैसा मैं एक पेमेंट मेथड चाहिए जाके हम अपनी पेमेंट्स इजीली डेवलपर को मंथली बेसिस पे करते हैं। सही। तो मतलब ये कि आप कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे यहाँ पर, चाहे उसका ऑफलाइन हो चाहे वो रेडी प्रॉपर्टी हो, बस उकूद होना चाहिए या लैंड डीएलडी का वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं उसको, टाइटल डीड होनी चाहिए। तो वो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, या दो में से कोई एक चीज होनी चाहिए। प्रॉपर्टी आपकी किसी भी वैल्यू की हो, वीजा की कंडीशन वही है कि 7.5 लाख से ऊपर की, क्योंकि मैं इसलिए सारी चीजें पूछ रहा हूँ कि अभी मेरी पॉडकास्ट होने वाली है हमाद भाई के साथ, वो कनाडा में होते हैं, तो वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मैंने कहा यार इसका जितने क्वेश्चन आपने पूछे हैं ये हम पॉडकास्ट कर लेते हैं इस पे। तो वो अभी पॉडकास्ट मेरी होगी, तो मैं कुछ क्वेश्चन उनके जो थे ना मुझे वो याद आ रहे थे। सो आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, उनको अगर पासपोर्ट नहीं चाहिए, आई मीन सॉरी, जो वीजा नहीं चाहिए, तो बगैर वीजा की भी जो है ये काम हो सकता है। और वीजा अगर चाहिए हो किसी को, तो 2 साल के वीजा की कॉस्ट कितनी आती है? आई थिंक डिपेंड ऑन द पीआरओस, 8 to 15,000 लोग चार्ज करते हैं। इसकी अमाउंट वेरी करती है कि आप अर्जेंट जा रहे हैं, वीवीआईपी सर्विस जा रहे हैं, या नॉर्मल प्रोसेस जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर जैसे नॉर्मली बैंक अकाउंट जब खुलता है तो उसके अंदर जो मोबाइल सेल फोन आपको चाहिए होता है यूएई का लोकल, और अगर किसी के पास ना हो लोकल सेल फोन यूएई का, तो वो चल जाता है, फिर काम हो जाता है? हाँ, वो हो जाता है। तो उसमें जो ओटीपीज वगैरह आते हैं, ओटीपीज आते हैं, बहुत से लोग ये रखते हैं कि अपने एज अ पासपोर्ट नहीं, ईमेल पे मंगवा लेते हैं, या फिर वो पासपोर्ट पे सिम निकल जाती है। सिम लेकिन फिर सिम लेना पड़ती है ना? सिम लेना पड़ती है। अच्छा, सही। पासपोर्ट कुछ बैंक्स होते हैं जो जिन्होंने नहीं, लेकिन नॉर्मली वो फिर एमिरेट्स आईडी जैसी एक्सपायर होता है तो आपकी सिम नहीं मिल, सिम वो होती है ना, बंद हो जाती है, बंद हो जाती है, लेकिन जो पासपोर्ट एक्सपायरी पे होती है फिर। अच्छा, वो पासपोर्ट एक्सपायरी पे होती है। ओके, काम हो सकता है, काम हो जाता है। लोगों को आइडिया नहीं होता कि हम किस तरीके से करना है, बट सम वे अराउंड है इस चीज। सही। कुछ लोग ईमेल पे मंगवा लेते हैं, कुछ लोग जो है वो पाकिस्तानी नंबर बैंक एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, वो भी कर लेते हैं। अच्छा। इट डिपेंड, मतलब आपको बेसिकली आपका गोल क्या है वो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने किस तरीके से करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पाकिस्तानी होम कंट्री की डिटेल्स ना, मतलब आप देना नहीं चाहते होम एड्रेस वगैरह या बैंक डिटेल्स, आप यहाँ पे वीज़ा लें एज अ इन्वेस्टर और गोल्डन वीज़ा, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑनलाइन ही जस्ट आप अप्लाई करें, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। चलो यार, अभी सलमान आने वाला है, मैं ट्राई करूंगा कि उसके साथ वो बात करूं कि जो IMPZ, JBT, JBC और स्पोर्ट सिटी, ये क्योंकि आसपास के ही एरियाज हैं, तो इनको अगर हम अलग से डिस्कस करें और इनकी प्रोज एंड कॉन्स, और ये इनफैक्ट डीआर का जो अप्रिसिएशन हुई है वो किस तरह से हुई है, जो हमने लास्ट टाइम, हाँ, मिड टाउन के अंदर, वो सारी अभी एक अलग से वीडियो प्रॉब्ली अभी जब सलमान आता है तो हम करते हैं। बाकी इसके अलावा कोई अपने एक्सपीरियंसेस बताओ, जो लोग आ रहे होते हैं उनको किस तरह के इश्यूज आते हैं और किस तरह से उनको तुम लोग फैसिलिटेट करते हो, जो लोग खासतौर पर बाहर से आ रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें उनके दिमाग में नहीं होती और वो उनको यहाँ के पता चलता है? देखिए, बहुत से लोग ये समझते हैं कि रेडी में जो है ना उनको फ़ायदा नज़र आता है। फॉर श्योर, देखें, आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ये माइंड में नहीं रखेंगे आप बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि सम टाइम आप किसी भी पीक टाइम में ले रहे होते हैं इस प्रॉपर्टी को, सही, तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी अप्रिशिएट। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस रहा है, एक कस्टमर आए थे आपके थ्रू, तो वो कह रहे थे कि इंटरनेशनल सिटी में उन्होंने ले लिया था स्टूडियो 4 लाख का, अभी वो 2.5 लाख का है। ये कब की बात है जिन्होंने 4 लाख का लिया? 2008। वो तो बहुत पहले लिया था। सही है, तो मैंने उनको कहा आपने 12 साल का रेंट भी लिया, दैट वाज आल्सो गुड अमाउंट। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी प्राइस तो नहीं बढ़ी, मैंने तो 4 लाख का लिया, अभी भी 250 260 का जा रहा है, तो क्या एडवाइस है मेरे लिए ना, क्योंकि मैंने तो 4 लाख उसमें तो अपनी प्राइस बढ़ती है। तो मैंने उनको सिंपल कहा आप इजीली रेंट लेते रहें, और जब आपको अपॉर्चुनिटी नजर आए आप उसको सेल करके फ्लिप कर दें। तो इसलिए मैं उनको, उसकी प्राइस ना गिरेगी बहुत ज्यादा ना बढ़, 2.5 पे आ गया ना, तो कोविड में मुझे याद पड़ रहा है कि वो 182 का चला गया था, तो उसकी प्राइस 2.5 से क्या जाएगी नीचे, मतलब इस पॉइंट पर
नहीं जाएगी, मेरे ख्याल से वो स्टेबल रहेगी अभी। वो स्टेबल रहेगी, प्लस मैं हमेशा बताता हूँ अपने इन्वेस्टर को कि इस टाइप की प्रॉपर्टीज अगर आप लेते हैं कैटेगरी बी और सी डेवलपर की, तो आपको 5 साल में रोटेशन करनी है, अपना पैसा वापस निकालना है उस प्रॉपर्टी से, इधर 50-60% की लेके एज अ रेंटल और एक्यूमुलेटिव एप्रिसिएशन सब कुछ मिल मिला के 50% अगर बन जाता है आपका 5 साल 6 साल में आप वापस निकालना है, क्योंकि उसके बाद वो डेप्रिसिएशन मोड पे आ जाएगी। अगर तो वो शोभा दिमाग की मार नहीं है तो वो डेप्रिशिएट होगा। अगर वो बड़े डेवलपर्स हैं तो इट टेक्स टाइम लाइक आफ्टर 10 to 15 years। ओके, बट स्टिल अपार्टमेंट में आपको रोटेशन करनी है लाजमी, मतलब आपने लेना अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई स्ट्रेटेजिक जगह पर अपार्टमेंट हो। फर्स्ट करो एक्सपो में आपने ले लिया और वो अगर वहाँ एक्सपो शुरू हो गया सही से फुल फ्लेज, फिर तो आपका रेंटल वहाँ से बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो अब ये देखना पड़ता है कि हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट करा, क्या गोल्स हैं। अगर आपको 100% मतलब लाइफ टाइम के लिए चाहिए, उसके लिए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपको जस्ट एक चाह रहे हैं कि मिलियन लगाऊं, मिलियन पे इन्वेस्ट, रिटर्न भी अच्छा है, रेंटल भी अच्छा है, तो फिर आप उसको पैसे को रोटेट करना है। एक चीज, आखिरी चीज अगर पूछूं मैं, ये अगर कोई फ्लिप करता है प्रॉपर्टी तो बैंक अकाउंट का क्या होगा, वो चलता रहेगा? हाँ, बैंक अकाउंट चलता रहेगा। फिर वो जब जिस टाइम पर उनका वो साइकिल आएगी वो दोबारा से पूछेंगे कि क्या है, तो फिर उस टाइम पे वो आप दूसरी प्रॉपर्टी ओपन कर लेंगे। देखिए, बैंक के लिए आपके पास जो बैंक की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं कि आप अननोन ट्रांजेक्शंस ना हो, आपकी रिलेवेंट ट्रांजेक्शंस हो, आपके रेंटल्स आ रहे हो, रेंटल जा रहे हो, बैंक उस चीज़ को बस मॉनिटर कर रहा होता है। ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। चलो यार, अगर किसी को किसी तरह का भी क्वेश्चन हो तो वो महमूद से कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जो कि आपको रीडायरेक्ट करेगा महमूद की तरफ या सलमान की तरफ या उस्मान की तरफ या और भी जो लोग हमारे साथ वीडियोस बना रहे होते हैं उनकी तरफ रीडायरेक्ट कर सकता है वो व्हाट्सएप नंबर। और अगर किसी और तरह का भी कुछ भी कमेंट्स के अंदर आप लिख सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स हम लोग देख रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं कमेंट्स, हम लोग पॉडकास्ट भी कर रहे होते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि दुबई से रिलेटेड होती हैं या पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं, जो मैं खुद भी कर रहा होता हूँ, और रीलोकेशन, इमिग्रेशन, इस तरह की जो टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग कवर करते हैं इस चैनल के ऊपर। प्लस ये कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस पर भी आप जाकर, कम्युनिटी है जिसके अंदर मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स आपको नज़र आते हैं, उस पर भी आप जाके अपने आप को उसमें एनरोल कर सकते हैं। प्लस ये कि न्यूज़लेटर भी है और इन लोगों की और सर्विसेज भी हैं होम्स पार्टनर की तरफ से, जिसके अंदर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और आप लोग मेरे ख्याल से बिजनेस सेटअप वगैरह भी करवाते हैं। बिजनेस सेटअप वगैरह भी है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी है, गोल्डन वीजा सर्विसेज भी हैं, वो सारी चीज़ें इन हाउस या माइस्टर से करके सही, ज़बरदस्त। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।